बात सिर्फ दोस्तों फैक्ट की है और फैक्ट ये है कि बीजेपी जीत चुकी है। और आपको बता दूं कि रामराज्य के नाम पे, भगवा के नाम पे, धर्म के नाम पे मुसलमानों को और दूसरे धर्म और दूसरी जातियों को अब निशाना बनाया जाएगा और इसका काम शुरू हो चुका है। आपको ये मजाक लग रहा है तो आपको बता दूं, हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा ऐलान किया गया है कि मुल्लों से कह दो कि मस्जिदों से माइक हटा ले, वरना तो हम खुद घुसकर माइक निकाल देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। भगवा राज आ गया है, राम राज आ गया है। माइक से ये खुली धमकी दी जा रही है और दोस्तों जिसका मतलब ये है कि मुसलमान एक बार फिर से खतरे में है। दोस्तों सिर्फ मुसलमान नहीं, दूसरी जाति और दूसरे धर्म के लोग भी खतरे में हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस युवा वाहिनी के अध्यक्ष सुप्रीम लीडर माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब जरा यूपी के गाजियाबाद से हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ ऐलान सुन लीजिए। वीडियो बनाओ। जो गाजियाबाद के अंदर सबका तैयार हो गया, उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, हाल में घुस भरने का काम करेगी। या आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू या वाहिनी साहब जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है। कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। जो लोग कहते थे योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, आज उनकी पेट आगे से गीली पीछे से पीली हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये आपकी ताकत है। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भगवा राज स्थापित किया। सभी से अनुरोध करता हूँ, जातिवाद को खत्म करके हिंदू संगठित रहे। जब जगह हिंदू संगठित रहा तो राम मंदिर बन रहा है कि? सुना आपने दोस्तों। अब इसके अलावा बहुत सारे नफरती कीड़े जो मुसलमानों, दलितों और ईसाइयों के खून के प्यासे हैं, उनका रंग देख लीजिए, उनकी जुबान देखिए आपकी स्क्रीन पर। शैलेंद्र सनातनी लिखता है, 85,000 हिंदू योद्धा डुमरियागंज में हमने तैयार किए हैं। कुछ जयचंदों ने खेल किया है। अब उन जयचंदों को पहचान कर उनके फन को कुचलने का समय आ गया है। अगला देखिए, ये राघवेंद्र प्रताप सिंह का डुमरियागंज है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। पहले तो हम छेड़ेंगे नहीं, उसके बाद हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये पत्रकार आलिशान जाफरी ने इन सभी स्क्रीनशॉट को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग किया है, लेकिन आप जानते हैं कि कार्यवाही इन पर समझदार तो हैं आप। दोस्तों आपने वोट देकर बीजेपी को जिताया है, मोदी जी को जिताया है। अब उनका जो इफेक्ट है वो दुनिया के सामने आना शुरू हो चुका है। बुलंदशहर से जो जीते हैं बीजेपी के प्रत्याशी नेताजी, अब उन्होंने बड़ा बयान दिया है। ऐसा बड़ा बयान कि नासा भी घबरा गया है और आपको क्या बताऊं, डॉक्टर भी दीवार में सर मार रहे हैं और खून की उल्टियां कर रहे हैं। नेताजी का कहना यह है कि अब योगी और मोदी जी की सरकार आ गई है, अब गौमूत्र और गोबर बहुत महंगे उच्च दामों पर बिकेगा। सुनिए। एक बड़ी समस्या जो है गौवंश रहा है, बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर क्या? गौवंश के लिए और भी गौशालाएं बनाई जाएंगी और जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि जो उनका गौ है, गौ का गोबर जो है, मूत्र है, वो रेटों पे, अच्छे रेटों पे बिकेगा। तो गऊ को जो किसान अपने खुद बांध लिए। कैसे बिकेगा? बिकेगा उसको फिल्टर करके बेचेंगे, दवाइयों में यूज होगा। और जिताओ। कर्नाटका में हेब्बूर भद्रावती कॉलेज, जहां पर मुस्लिम लड़कियों को सिर्फ हिजाब की वजह से घुसने नहीं दिया जा रहा है।
इंटरनल एग्जाम जिस दिन था उस दिन भी उनको अंदर घुसने नहीं दिया गया, प्रॉपर उनसे बहस की गई और उनको डराया धमकाया गया। लेकिन सलाम है उन सभी मुस्लिम लड़कियों को जिन्होंने हिजाब चुना और हिजाब में ही अपनी लड़ाई जारी रखी। कुछ वीडियोस आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से शुरुआत में जो कॉलेज का टीचर है, प्रोफेसर है, वो उनसे लड़ रहा है, बहस कर रहा है और अंदर घुसने से मना कर रहा है। याद रखिएगा एग्जाम टाइम है। इसके बाद जो मैं आपको अगली वीडियो दिखाऊंगा उसमें पुलिस को भी लड़कियां एक्सप्लेन कर रही हैं कि वो हिजाब आज से नहीं, इस कॉलेज में जब से एडमिशन हुआ है तब से पहनती आ रही हैं और हमेशा से उन्होंने हिजाब पहना है। इसके अलावा और भी आपको वीडियो दिखाऊंगा उसी जगह के कि किस तरह से मुस्लिम लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहा है इस भारत में, इस मोदी जी के भारत में। और होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के भारत में अगर मुसलमानों पर अत्याचार ना हो तो फिर राम राज्य कैसा है ना भाइयों। देखिए ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿಜಾಬ್ ಟೆಂತ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಹಾಜಿರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಳಿ ಬರೋದ್ಬೇಡ. ಏನ್ ಕಾನೂನು ಯಾಕೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ನಾವು ಕಳ್ಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆಂತದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. 10 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಬಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಲ್ವಾ? ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಕೇಳಿಕತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಹಲೋ, ನೀನೇನು ರೆಕಾರ್ಡ? ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬೋಲ್ನ. ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇರುವುದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸರ್ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಮರ್ ರಮಾನ್